Good morning, students. Today we will study chapter 8, cell structure and functions. Introduction. All living organisms have a complex body made up of various parts. Each body part is made up of small units called cell. Every organ in a plant or an animal body is made up of thousands of such cells. The functions performed by the organism is the result of these cells. जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है. जो हर ऑर्गन है प्लांट्स और एनिमल का भी वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है. सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होता है. व्हाट इज सेल? सेल क्या होते हैं? सेल एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का. हर एक बॉडी का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो खुद अपना वर्क कर सकती है पूरी बॉडी. जो सेल है, सेल वर्ड को डिस्कवर्ड किया है रोबर्ट हुक ने 1635 से 1703 तक. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिसने माइक्रोस्कोप को भी डेवलप किया था 2 लेंसेज के यूज़ से. पहले माइक्रोस्कोप्स में इतनी डेवलपमेंट या फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी अभी है, बट उस टाइम भी उन्होंने माइक्रोस्कोप्स बनाए थे और उससे मतलब बहुत सारी उन्होंने खोजें की थी. और बाद में वो माइक्रोस्कोप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चेंज हुआ, मतलब उसे कहा जाने लगा. जो हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. सेल डाई होते हैं देन वापस रिप्लेस्ड होते हैं. रेगुलरली हमारी बॉडी में ऐसा होता है. और जो नॉर्मली कहा जाता था कि वो एक दिन यूं ही बैठे थे और वो एकदम से ऊपर देख रहे थे तो उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा लाइक दिस. तो वो मधुमक्खी का छत्ता उन्होंने उसमें छोटे छोटे सेल्स टाइप में देखे कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो वो छोटे छोटे जोड़ रही थी अपने. उसी हिसाब से उन्होंने सेल को इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया. उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर सेल्स को दिया और तभी से सेल्स के स्ट्रक्चर ऐसे रहने लगे. सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब ये है टिनी रूम समझ लीजिए. हर किसी में अलग अलग नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं. हर किसी के सेल्स भी अलग रहते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से. इनका शेप, साइज सब कुछ अलग अलग रहता है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल होते हैं. सबसे छोटा जो सेल बोल सकते हैं वो बैक्टीरिया में पाया जाता है और सबसे लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का होता है. हर लिविंग सेल जो रहता है वो एक या एक से ज़्यादा सेल का बना रहता है. एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जो एक से ज़्यादा बने उसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ये अलग अलग सेल्स रहते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स ऐसे बहुत सारे रहते हैं. तो ये सब मल्टी सेल्यूलर में ही आते हैं और वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने रहते हैं. और जो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें टिश्यू सेल्स कहते हैं. जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसी भी बॉडी का, तो उसे हम सेल कहते हैं. सबसे पहले सेल बनता है, फिर उससे टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से कोई भी पार्ट अपना ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से बॉडी बनती है और बॉडी फिर पूरा स्ट्रक्चर लेती है. तो पूरी बॉडी इस टाइप से बनती है. सेल साइज मोस्टली जो हमारे सेल्स रहते हैं वो माइक्रोस्कोपिक रहते हैं और उन्हें हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं. सेल का जो साइज़ रहता है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा रहता है माइक्रोमीटर में और टू फ्यू कुछ सेंटीमीटर्स में. जो रेड ब्लड सेल रहते हैं वो भी एग्जाम्पल है स्मॉल साइज सेल के. और जो बैक्टीरिया की रेंजेस रहती है वो 0.5 माइक्रोमीटर के अंदर रहती है. नर्वस सेल सबसे लंबा सेल है और जो बर्ड्स का एग है वो लार्जेस्ट सेल है. मैंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है और ऑस्ट्रिच का जो एग रहता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल रहता है. तो ये 170 मिलीमीटर का रहता है डायामीटर का. और जो सेल रहता है वो जो रिलेटेड नहीं रहता किसी भी
साइज प्लांट के साइज का या एनिमल्स की बॉडी का। जो सेल का साइज रहता है वो फंक्शन से रिलेटेड रहता है। सेल शेप्स, जो ह्यूमन का रेड ब्लड सेल का जो शेप रहता है वो डिस्क टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टाइप रहता है, और जो वाइट ब्लड सेल रहता है वो अमोबॉइड्स अमीबा टाइप में जो रहता है उस टाइप के शेप का रहता है। वो मसल सेल्स रहते हैं वो स्पिंडल शेप्स के रहते हैं, क्योंकि उन्हें मूवमेंट, कॉन्ट्राडिक्शन, एक्सपांशन सब चीज़ें रहती है। एकदम हमारी हड्डियाँ भी बढ़ती है और मसल्स उस हिसाब से बढ़ते हैं, और मूव करना, उसका मूवमेंट, सब कुछ उस पर डिपेंड रहता है। जो गार्ड सेल रहता है वो एक बीन शेप का रहता है, जो बीन्स आती है खाने की उस टाइप का। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेकंड वाले में वो बीन शेप का रहता है, ओपन और क्लोज इस टाइप में रहता है। ये एक इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन है जो प्रोवाइड करती है शेप्स को, मतलब प्लांट्स और एनिमल के, और इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल वॉल जो रहती है वो एडिशनल रहती है, कवर अप करती है पूरे प्लांट सेल को और एक तरह से शेप देती है और एक रिजिड बॉडी देती है सेल को।